अच्छा जी। अब हम मियोसिस की बात करेंगे। मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी कि ये ऐसी डिवीजन है जो कि रिडक्शन डिवीजन कहलाती है और इसमें 4 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म होते हैं। मियोसिस जो है वो माइटोसिस के मुकाबले में थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। मियोसिस में हमारे पास जो प्रोफेज 1 होता है वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला स्टेज जो होता है वो लैप्टोटीन होता है, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकाइटीन, चौथा डिप्लोटीन एंड पांचवा डायकाइनेसिस। लैप्टोटीन जो होता है वो मियोसिस को इनिशिएट कर रहा होता है। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मियोसिस जो है वो इनिशिएट हालत में, यानी कि जो स्टार्ट जो पोजीशन होती है उसमें मौजूद होते हैं। और अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो मियोसिस में हमारे पास जो पहला लैप्टोटीन का जो स्टेज होता है प्रोफेज 1 का, उसमें क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियर एनवेलप और सेंट्रोसोम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और जैसे इस तरह एक कंप्लीट सेल में होती हैं। वो जो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है आगे की फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद जो हमारे पास इसमें जाइगोटीन का जो स्टेज होता है, जाइगोटीन के स्टेज में बाइवेलेंट्स फॉर्म होते हैं और साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है। बाइवेलेंट के फॉर्मेशन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपनी पेयरिंग फॉर्म कर लेते हैं और पेयरिंग फॉर्म करने के नतीजे में दो दो क्रोमोसोम्स एक साथ जो है वो हालत में नज़र आते हैं। उस तरह की कंडीशन को हम बाइवेलेंट कंडीशन का नाम देते हैं और इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस का नाम देते हैं। इस जाइगोटीन में ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैकाइटीन। पैकाइटीन जो स्टेज होती है, इसके अंदर जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो शॉर्टेंड और थिकेंड कंडीशन की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि वो छोटे और मोटे होना शुरू हो जाते हैं और अपने साथ टेट्रेट्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 4 जो है वो क्रोमोसोम्स जो है हमें एक जगह पे नज़र आएंगे, 4 पार्ट्स नज़र आएंगे क्रोमोसोम्स के, जैसे यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में जो है वो बनाकर दिखाया ऊपर। उसके साथ हमारे पास जो प्रोसेस आएगा, वो जो स्टेज आएगा वो होगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में इन 4 जो हमारे पास टेट्रेट जो हमारे पास पाए जा रहे हैं, इनके अंदर एक रास्ता फॉर्म होता है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान में। एक जो है वो एक ब्रिज टाइप बनता है जिसको हम चियाज़्मा फॉर्मेशन या चियाज़मेटा फॉर्मेशन का नाम देते हैं। उस चियाज़मेटा फॉर्मेशन के थ्रू एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं, जिस पे से जो जेनेटिक मटेरियल है उसका तबादला होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू वंस फॉर्म होते हैं वो उनमें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी मिक्स होती हैं या फिर थोड़ी चेंज होती हैं, वेराइटीज़ हमें चेंज मिल रही होती हैं। तो डिप्लोटीन में हमारे पास चियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और जो जेनेटिक मटेरियल है उसका तबादला हो रहा होता है। लास्ट वन में हमारे पास डायकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। डायकाइनेसिस में ये जो चियाज़मेटा फॉर्मेशन हुई थी, जो सेंटर में या फिर सेंटर के करीब जो चियाज़मेटा फॉर्मेशन हुई थी, उस चियाज़मेटा फॉर्मेशन की जो ब्रिज बना था वो टर्मिनलाइजेशन जो एक कॉर्नर की तरफ आ जाता है और इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम टर्मिनलाइजेशन का नाम देते हैं, कि इसमें जो चाज़्मा है वो कॉर्नर की तरफ आ जाती है और वापस से जो बाइवेलेंट्स हैं उनकी सेपरेशन दोबारा से होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक के ये एक पूरा प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन आ गया मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में उसी तरह जो मेटाफेज प्लेट फॉर्म होती है माइटोसिस की तरह, और उस मेटाफेज प्लेट पर जो है वो सारे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं और फिर एनाफेज में जो बाइवेलेंट्स थे वो बाइवेलेंट्स एक एक तरफ चले जाते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। इस डायग्राम में आपको यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर चियाज़्मा फॉर्मेशन हो रही है। चियाज़्मा फॉर्मेशन के बाद इसमें जेनेटिक मटेरियल का तबादला हो रहा है, देन यहाँ पर मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो रहे हैं और फिर उसके बाद ये एनाफेज
वन में ये जो क्रोमोसोम है बाइवेलेंट की हालत में ये एक एक पोल की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। और इसमें अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो कुछ पार्ट जो है वो क्रोमोसोम के डार्क हैं और कुछ लाइट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्ट डार्क हैं वो पार्ट जो है वो इस अपने क्रोमोसोम के नहीं है, इसने दूसरे क्रोमोसोम से अपने पार्ट को एक्सचेंज किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर चियाज़्मा फॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल की तबादले की बात की थी। अब इसके बाद ये एनाफेज स्टेज के बाद यहाँ पर जो टीलोफेज 1 स्टेज होगा, इसमें दोबारा से उसी तरह से 2 डॉटर सेल यहाँ पर फॉर्म होंगे और फिर 2 डॉटर सेल के फॉर्मेशन के बाद इसमें जो आगे प्रोसेस होगा वो बिल्कुल माइटोसिस के सेम एज प्रोसेस परफॉर्म होगा। इसमें प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ कि 2 डॉटर सेल इधर फॉर्म हुए और 2 डॉटर सेल यहाँ फॉर्म हुए, यानी कि 4 जो है डॉटर सेल फॉर्म हुए और हैप्लॉइड जो है वो डॉटर सेल फॉर्म हुए, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या हुए, हाफ हो गए। इस तरह से हमारे मियोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। मियोसिस के प्रोसेस की वजह से हमारे पास कुछ इसकी सिग्निफिकेंस हमें नज़र आ रही होती है। मेन सिग्निफिकेंस तो ये होती है कि हमें न्यू वैरायटीज़ या न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें हमें अगर हम इसको देखें तो न्यू जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही होती हैं, सेम एज पेरेंट नहीं होते। ठीक है, और हमने यहाँ कहा था कि ये बाइवेलेंट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, और जब ये इसमें माइटोसिस का प्रोसेस एट द एंड होगा तो उसमें क्या होगा, मोनेट फॉर्म हो जाएंगे। मोनेट का मतलब ये है कि सिंगल सिंगल जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। वो था बाइवेलेंट यानी कि डबल डबल थे, और मोनेट सिंगल सिंगल होंगे। और इन इस मियोसिस के प्रोसेस में अगर कोई चेंजेस आ जाए, अगर कोई एरर आ जाए, तो उस एरर की वजह से इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हमें सामने नज़र आते हैं। एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर की वजह से कुछ डिसऑर्डर सामने नज़र आते हैं, जिनमें हमारे पास हम जिसको स्टडी करने जा रहे हैं, हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में हमारे पास ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि ह्यूमन जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कुछ जो है पेयर की हालत में पाए जाते हैं। दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं। लेकिन अगर ये 46 क्रोमोसोम के साथ +1 कोई एक क्रोमोसोम अटैच हो जाए, 47 हो जाए, तो इस तरह की कंडीशन को हम ट्राइसोमी कंडीशन का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास 2 सिंड्रोम्स आते हैं, एक होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम और दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्योंकि उसमें मियोटिक एरर्स की वजह से कुछ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल कंडीशन की तरफ जो है वो चली जाती है ये चीज़। और ये ज़्यादातर जो है वो फीमेल में हमें ज़्यादातर हमें जो है वो इस जो मेल है उसके अंदर हमें बाय बर्थ ये चीज़ नज़र आ रही होती है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की। और इसमें जो मेल है उसकी जो टेस्टिस का साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, और ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेल में ये इसकी सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। और मेल जो होता है वो स्टेराइल होता है, यानी कि वो फर्टाइल नहीं होता, वो न्यू वन को फॉर्म नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम हमें नज़र आ रहा है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम जो होता है वो गायब हो जाता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स जो है वो ह्यूमन में पाए जाते हैं, तो 46 में से एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है मियोटिक एरर्स की वजह से, और 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। और ज़्यादातर ये फीमेल में हमें ये जो सिंड्रोम है वो नज़र आ रहा होता है। नॉर्मली हमारे पास 44 ऑटोसोम होते हैं, और जो 2 हैं वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास 1 सेक्स क्रोमोसोम रह जाता है, और जो फीमेल XX है वो फीमेल XX नहीं, सिर्फ X रह जाती है। इसीलिए हमने यहाँ से X के साथ O शो किया है कि यहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं है। फीमेल में भी इसी तरह फर्टिलिटी का इशू आ जाता है, और उसकी जो फीमेल की जो नेक और शोल्डर होता है वो जो है वो स्किन उसकी उसमें प्रॉब्लम